Alhamdulillah. This is the ultimate tutorial and session regarding the very interesting module in upcoming scientific research conference and leadership summit by 360 Muslim experts और इसके साथ कोलेब्रेशन में है मुस्लिम मेडिकल मिशन दैट यू कैन सी और इसकी पहले तो आप डिटेल्स देख लें. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ के योर पेपर विल बी पब्लिश्ड इन आवर जर्नल दैट इज़ अ वेरी golden opportunity for the young researchers and also for the all researchers जो कि इसमें participate करेंगे इंशाल्लाह लजीज वो actually guarantee the publication of the paper and both national and international articles will be entertained here. Call for abstract is here और deadline उसकी दी हुई है 1st November 2024 and the main themes that you should focus are scientific, medical and Islamic. ये 3 themes ऐसे हैं जिनमें आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं और आपको लिखने के बाद इस ईमेल पर वो आर्टिकल सबमिट करवाना होगा. जब आप वो ईमेल करेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट में सबमिशन फॉर ACS 24 ऐड करना है और ये वो लोग हैं जिनके लिए ये स्पेशली कॉल हाईली रिकमेंडेड है. यानी स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो ख़ुद भी और अपने फेलोज़ को भी, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, सबको इन्फॉर्म करें और जिस तरह भी मैं आप लोगों को आगे आगे चीज़ें बताऊंगा उनको भी गाइड कर दें. सेकंड नंबर इज़ के डॉक्टर्स, PGs, इंटर्न्स, HOs, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रोफेसर्स, टीचर्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स, scientists, research scholars, authors, mufti alam, anyone can participate in this activity. So basically मुझे डेली बेसिस पर एक ना एक सवाल ज़रूर आता है कि जैन भाई रिसर्च कैसे करते हैं, आपने जो की थी उसका क्या तरीक़ेकार था और उसके अंदर किस तरह से आपने वर्क किया था. तो आज मैं बेसिकली बहुत ही शॉर्ट वे में वो सारी टिप्स और ट्रिक्स और ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जिससे आप लोगों की रिसर्च को एक बूस्टर मिलेगा और आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाएगा. अगर आप लोगों को कोई भी कांटेक्ट करना हो हमसे क्वेरी के हवाले से तो इस व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं एंड दिस इज़ माय ओन व्हाट्सएप जो कि आपको होपफुली आंसर मिलेगा. देन ईमेल इज़ हेयर अगेन और स्पेशली जो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स के चैनल पेज हैं या मुस्लिम मेडिकल मिशन के, उनको आप देखते रहिएगा. जैसे ये वाली वीडियो या ये सेशन भी हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करें तो इसी तरीके से बहुत हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स और वीडियोस हम करते रहते हैं अपलोड, जो कि आपके लिए और आपके बाकी लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट करते हैं हम अपने वर्किंग प्लान से. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाना है. चाहे तो आप डेस्कटॉप वाले ब्राउज़र को यूज़ करें या चाहे आप अपने मोबाइल से चले जाएँ. उसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपने फ़ेसबुक सर्च कर लेना है. जब आप फ़ेसबुक सर्च कर लेंगे इधर, तो फ़ेसबुक में लॉगिन हो जाएंगे. दिस इज़ माई आईडी, आप लोग अपनी आईडी से लॉगिन हों. तो उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर 360 मुस्लिम एक्सपर्ट लिख कर 360 मुस्लिम एक्सपर्ट पाकिस्तान लिख कर सर्च कर लेना है और ये पेज आपके सामने आ जाएगा. सॉरी, दिस इज़ द कम्युनिटी ग्रुप और ये हमारा ही ग्रुप है बेसिकली, लेकिन पेज ये है 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स पेज. इस पेज को आपने अगर फॉलो नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया हुआ है तो इसको ज़रूर कर लें, रिकमेंड कर लें, क्योंकि इधर ही सारी चीज़ें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ आती हैं. सो द थिंग हेयर इज़ कि जो हमारे पास मेन इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली इस पोस्ट में है जो आपको यहाँ से मिलेंगी. तो ये हमारे पास थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे ये पोस्ट मिल गई है जो हमने अब डिफरेंट अपने एसेट्स पे भी शेयर किया हुआ है. इसका डायरेक्टली लिंक आप वहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं. और यहाँ पे सबसे पहले आपने कमेंट में अगेन आई एम रिकमेंडिंग कि जिन लोगों को भी समझते हैं कि उनको इस अपॉर्चुनिटी का पता होना चाहिए वो लाजमी इधर टैग कर दें. तो देखें यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है जिस पे आज हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन गाइडलाइंस किस तरह से फॉलो की जा सकती हैं और किस तरह आप इजी वे में तकरीबन 5 से 10 मिनट में अपना एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं. तो ये बहुत ही मज़े का काम होगा जिसमें आपको सबसे पहले तो ये ख्याल रखना है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना काम करें या गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं. दोनों फॉर्मेट्स अलाउड हैं और रिकमेंडेड हैं. जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करें तो PDF में भी कर सकते हैं और डॉक में भी, लेकिन डॉक्स ज़्यादा रिकमेंडेड है एज़ कम्पेयर टू द PDF. तो इसके लिए ऑब्वियसली फिर मैं वर्ड MS वर्ड पे चलता हूँ. तो आपने इसी तरीके से MS वर्ड पे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है. सबसे पहले आपने यहाँ पर टाइटल लिख लेना है और दूसरे नंबर पर आपने ऑथर लिख देना है.
ये आपका फर्स्ट पेज होगा जिस पे आप यही काम करना है। सेकंड पेज को आपने शिफ्ट प्लस एंटर को दबाकर, सॉरी कंट्रोल प्लस एंटर को दबाएंगे तो आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे। ये दो पेज ही आपके लिए इनफ होंगे। इधर आपने एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग दे देनी है, और एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग के बाद आपने दूसरी हेडिंग दे देनी कीवर्ड्स। तो ये है टोटल कंटेंट जो आपने इस फाइल में ऐड करना है। तो अब वन बाय वन इसको फिल कर लेते हैं। टाइटल की बात की जाए तो मैं अपने प्रीवियस आर्टिकल्स को ही यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। आप अपने अकॉर्डिंगली टाइटल चूज़ कर सकते हैं। टाइटल कोशिश करें कि ऐसा हो जो कि नैरो स्पेसिफाइड एरिया का हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के जहन में आता है कि वो इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द लंग कैंसर करना चाहता है, तो इस पे ऑलरेडी बहुत सारा काम हुआ हुआ है इसको ग्लोबल लेवल के ऊपर। लेकिन आप इसको अगर कर दें इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द लंग कैंसर ऑफ पर्टिकुलर एरिया, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ वापडा टाउन लाहौर फेज़ 2 and 1 ब्लॉक, तो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया उन लोगों के लिए, तो ऑटोमेटिकली मेरा टॉपिक यूनिक हो गया। इसी तरीके से आप लोग भी अपना टॉपिक यूनिक कर सकते हैं बड़ी शॉर्ट वे में। ये मैंने आपको सबसे ईजी टिप और ट्रिक बता दी है। तो आपने यहाँ पे दोबारा से ब्राउज़र पे आ जाना है। यहाँ पे आप 360 मुस्लिम एक्सपर्ट का जो वेबसाइट है उसको आप सर्च कर लें 360muslimexperts.com। और चूंकि मैंने अपने प्रीवियस आर्टिकल्स को इस्तेमाल करना है तो इसलिए मैं इसी साइट के अंदर जा रहा हूँ। इस साइट को ओपन करने के बाद आप रीड्स में जाकर रीड में रिसर्च आर्टिकल्स को जब करेंगे क्लिक, तो ये आपके पास कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे जो हमारे पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं। ये मेरे अपने हैं, तो उसमें से ये दोनों आर्टिकल्स मेरे पास हैं। क्योंकि स्टडी वेरिएबल होती है और उसके अंदर दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, एक एनालिटिकल स्टडीज़ होती हैं और एक उसकी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती हैं, जिसको डिस्क्रिप्टिव मॉडल भी बोलते हैं। एनालिटिकल स्टडीज़ में वही स्टडीज़ हैं जो आप मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, केस कंट्रोल कोहार्ट या क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके अंदर आपको डाटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और आप उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी स्टडी है जिसमें डिस्क्रिप्टिव मॉडल आता है, उसके अंदर आप अपनी रिव्यूज़ दे सकते हैं, केस सबमिट करवा सकते हैं। तो ये मेरे दोनों मॉडल्स के ऊपर आर्टिकल्स इधर अवेलेबल हैं। इफेक्ट ऑफ मेंटल एंड द मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज, ये हमारा बेसिकली एनालिटिकल स्टडी थी, तो उसके ऊपर यहाँ पे आर्टिकल आपको मिल जाएगा। आप इसको सर्च करेंगे तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च जर्नल के अंदर सबमिट हुआ था, पब्लिश हुआ था। इसका आप बेशक यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे में, और यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो मोस्टली लोग ये करना चाह रहे होते हैं कि वो अपना काम करना चाह रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ गया इसका टाइटल। तो यहाँ से मैं ये टाइटल ले लेता हूँ। आपने अपना टाइटल खुद सेलेक्ट करना है जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। और हमारे पास जो था वर्ड डॉक्यूमेंट, उसके अंदर ये टाइटल मैं ऐड कर देता हूँ जस्ट लाइक डैट। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने ऑथर्स के नेम लिखना है, तो मैं अपना नेम लिखता हूँ अभी फ़िलहाल। ये आप लोगों के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर कोई सेकंड ऑथर है तो आप सेकंड ऑथर लिख दें इधर। इसी तरीके से रिकमेंडेड 4 ऑथर्स होते हैं एक पेपर के अंदर। बेसिकली 3 ऑथर ज़्यादा अच्छे होते हैं और एक एडिटर होता है, वो भी बेसिकली ऑथर ही कंसिडर हो सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ अप्रोच ये है कि आप 4 ऑथर्स ही रखें। तो आपने इनको रखना है, जो मेन फ़ॉन्ट है या एरिया है वो आप रखें टाइम्स न्यू रोमन में, ये ज़्यादा अच्छा है। और 11 या 12 वाली कोई भी फ़ॉन्ट, कोई भी आप समझ लें साइज़ चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए 11 कर देता हूँ। इसको मैं सेंटर अलाइन्ड कर दूंगा। सेंटर लाइन यहाँ से आप इजीली कर लेंगे। और उसके बाद आपने एक स्पेस दे देनी है ऑथर और टाइटल के दरमियान। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट ऑथर लिखा है यानी मोहम्मद ज़ैन अब्बास एक फ़र्स्ट ऑथर है, तो साथ ही रेफरेंस ऐड कर देना। ऊपर जाकर आपने रेफरेंस वाले टैब को क्लिक करना है, देन आपने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एफिलिएशन ऐड करनी है उस ऑथर की। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मेरी ग्रेजुएशन है शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज से, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए लिख देता हूँ डॉक्टर, और साथ में मैं कोमा लगाकर ऐड कर दूंगा शेख ज़ायद हॉस्पिटल। तो इस तरीके से, इसी तरीके से आपने सेकंड ऑथर पे जाना है और रेफरेंस वाले टैब में जाकर फुटनोट ऐड करना है, तो ऑटोमेटिकली ये टू कर देगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी टाइप करने की। तो ये भी कोई सेकंड डॉक्टर है और ये मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग
जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं लिख देता हूँ, ये डॉक्टर हैं हमारे पास मेयो हॉस्पिटल से। तो ये 2 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये काम किया। तो इस तरह से आप 4 लिख सकते हैं रिकमेंडेड। ये आपका कंप्लीट हो गया काम। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट के लिए रिकमेंडेड ये है कि आप विदाउट हेडिंग्स लिखें, लेकिन हमने हेडिंग्स भी कुछ स्ट्रक्चर में ऐड की हुई हैं। अगर आप दोबारा से इधर आके देखते हैं तो आप बेशक इनको कॉपी कर लें। ये आपकी ईजीनेस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आप इसको या आराम से देख सकें। तो कॉपी करके अब आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन बेसिकली लिखना है, दूसरे नंबर पे मेथड, तीसरे नंबर पर रिजल्ट, और लास्ट पे आपको कंक्लूजन। आप हेडिंग देकर भी लिख सकते हैं, विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा वे यही है कि आप विदाउट हेडिंग लिखें, लेकिन इन चीज़ों को आपने इंक्लूड करना है दरमियान में। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो मैं उसी को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आप लोगों को मज़ीद मैं दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ से पेस्ट होता है। तो हम प्रीवियसली अपने एब्स्ट्रैक्ट पे आ गए। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेरे पास मौजूद है और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, और इसमें सेम इसी पैटर्न पे काम हुआ है जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर मेथड है, फिर की फाइंडिंग्स हैं। आपने इधर वो ऐड कर दिया। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, आपको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि समझ आ जाए। तो ये एब्स्ट्रैक्ट था रिगार्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ मेंटल प्रेयर on the effect of prayer on the mental health of medical students at SZMC. The demanding nature of the medical education and the rigorous environment in which these students operate can lead to heightened stress, anxiety, and burnout. In pursuit of enhanced well-being and resilience, the role of prayer as a coping mechanism is explored. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, और इसके बाद ये है मेथडोलॉजी। यहाँ पे अब आप देखें, ड्राइंग फ्रॉम diverse pool of SZMC medical students, our research presents an in-depth analysis of how regular practices positively affect their mental health। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेथडोलॉजी बताई हुई है कि थ्रू एक्सटेंसिव क्वेश्चनियर वी delve into the emotion and psychological transformations facilitated by prayer। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट बता रहे हैं। अब आगे हम फाइंडिंग्स बता रहे हैं कि हमारी फाइंडिंग्स क्या थी। वो आवर फाइंडिंग रिवील अ स्ट्राइकिंग कोरिलेशन बिटवीन प्रेयर एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस, इनहांस्ड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड ओवरऑल मेंटल हेल्थ। पार्टिसिपेंट्स रिपोर्ट इंक्रीज्ड लाइक दैट। ये सारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। लास्ट पे आप देखें ये एक कंक्लूजन के साथ ही मेंशन किया हुआ है। इन कंक्लूजन दिस स्टडी हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रेयर impact of prayer on the mental health of medical students, offering a compelling case for the integration of spiritual and emotional well-being practices into medical। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है या कुछ लोग पूछते हैं कि क्या शुरू में हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आएगा या क्या होगा। तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप लास्ट पे लिखिए, क्योंकि आपकी स्टडी हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से आपकी बाइसनेस होती है, जिसको हम एरर ऑफ बाइस भी बोलते हैं, उसके होने के चांसेस होते हैं। आप पहले से अगर एंटिसिपेट करने लग जाएंगे किसी रिजल्ट को या कंक्लूजन निकालने लग जाएंगे, तो उसकी वजह से आपके एटीट्यूड में, आपके रिसर्च में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए रिकमेंडेड ये होता है बाद में लिखें, लेकिन चूंकि आपके लिए लर्निंग अगर ज़रूरी है तो आप शुरू में लिख के भी अपना काम तो स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमें वो सबमिट करवा सकते हैं अगर आपने पहले ही एब्स्ट्रैक्ट जमा करवाना है। उसके बाद आपने अपना पेपर स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे। कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप लोगों को मैं यहीं से दिखा देता हूँ। ये कीवर्ड्स इधर भी लिखे होंगे लाइक दैट। तो ये कीवर्ड्स हैं जैसे प्रेयर, मेंटल हेल्थ, मेडिकल स्टूडेंट एंड स्ट्रेस रिडक्शन। ये वो वर्ड्स होंगे जो अगर कोई आपके पेपर को, रिसर्च को ढूंढना चाहेगा तो वो इन कीवर्ड से ढूंढ पाएगा। जैसे हम गूगल पे कोई वर्ड सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो इससे रिलेटेड आ जाएगी। मैं इसकी भी फॉर्मेशन दोबारा से सही कर लेता हूँ। फॉर्मेट इसका था हमारे पास वही टाइम्स रोमन ही हम रखेंगे, और 11 पे मैं रख लेता हूँ फ़िलहाल। और इसको भी एब्स्ट्रैक्ट को अब मैं अगर इसकी काउंटिंग करूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स हैं 250 की से ऑलमोस्ट 350 के दरमियान या 300 के दरमियान वर्ड्स होने चाहिए। हम इंस्ट्रक्शंस दोबारा पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे लिखी थी।
यस 250 से 300 वर्ड्स होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये एक लिमिट होती है। वैसे 400 तक भी एक्सीड हो सकता है, लेकिन अच्छा यही है कि इन लिमिट्स को फॉलो किया जाए। इससे बड़ा अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपके पेपर पर, जो आपकी जो नेक्स्ट पर्सन की या नेक्स्ट जर्नल की रिक्वायरमेंट्स पे हो। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ड काउंट करना चाहूँ तो मेरे पास नीचे इंडिकेटर आ रहा है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा। तो वर्ड की जो स्क्रीन के नीचे आता है लास्ट पे, जहाँ पे मेरा आप एरो देख रहे हैं, यहाँ से नीचे अगर आप देखेंगे मेरे पास चूंकि स्क्रीन कट हो रही है, तो इधर पेज और वर्ड्स का एक ऑप्शन होता है जो वर्ड एमएस वर्ड में ऑटोमेटिक होता है। तो ये बन रहे हैं तकरीबन, ये पूरा भी नहीं है, कुछ इसमें से कट हुए में। तो ये तकरीबन 250 के करीब वर्ड्स बन जाते हैं। अगर मैं पूरा ऐड करता हूँ तो लेट्स सी के बनते हैं कि नहीं। ये ऑलमोस्ट 241 वर्ड्स बन रहे हैं। तो ये जो 241 वर्ड्स बने हैं, ये भी चल जाएंगे, क्योंकि 50 वर्ड्स प्लस माइनस होने का कोई इतना इशू नहीं होता। तो ये 250 वर्ड्स बन चुके हैं। इसमें कीवर्ड्स भी ऐड, मतलब ये वाली भी चीज़ें ऐड हैं। और कीवर्ड जब भी आप लिखें तो साथ में इटैलिक्स को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जो इसको और मज़ीद बेहतर बना देगा। और चूंकि ऊपर वाली भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो ये सारा कुछ है, इनको ऐड करके ये 241 बन गए। लेकिन वैसे आप जब भी एब्स्ट्रैक्ट लिखें तो रिकमेंडेड ये है कि 250 से या 200 से आलमोस्ट 300 या 350 तक वर्ड्स होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। उसके बाद अब हम इसको सबमिट करना चाह रहे हैं, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से सेव करूँगा। ठीक है, सेव एज कर लेता हूँ। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस ब्राउज कर लेते हैं, और मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे ऐड कर लेता हूँ सिंपली। कोई भी आप नेम लिख सकते हैं, कोशिश करें टाइटल वाला ही नेम लिखें आप। जो भी है, मैंने अभी के लिए एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। अब मैं इसको सबमिट करना चाह रहा हूँ, तो इसको सबमिट करने के लिए हियर वी हैव द एब्स्ट्रैक्ट। इसको सबमिट करने के लिए मैं डायरेक्टली जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे अगेन, या आप अपने किसी भी ईमेल वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है, ईमेल या जीमेल किसी को भी आप क्लिक करें, जिससे भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने आने के बाद न्यू ईमेल कंपोज करना है, और इसको आपने सबमिट करवा देना है। यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही आप कंपोज को के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगी। अब आपने टू में वही ईमेल ऐड करना है जो मैं आपको पहले बता रहा था, 360me.info@gmail.com। तो इसको जब आप लिख देंगे तो इस ईमेल को जाएगा। सब्जेक्ट में आपने वही लिखना है जैसे इधर मेंशन था। हियर वी हैव सब्जेक्ट लाइन, ये एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन। कॉपी कर लेते हैं इसको, और इस ईमेल पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखा, यहाँ पे अपना नेम लिख दें। मेरा नेम है मोहम्मद जैन अब्बास। और गाइडलाइंस अगर आप दोबारा पढ़ें तो जब आप ईमेल कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपने फुल नेम्स ऑफ द ऑथर्स अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड इंस्टीट्यूट अलग से मेंशन करना है। तो इधर आपने दोबारा से ईमेल पे आना है, और यहाँ पे आपने लिखना है उसका टाइटल, अगर आप लिखना चाहते हैं तो, जैसे इफेक्ट ऑफ प्रेयर ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ, पूरा नेम लिखें स्टूडेंट्स। उसके बाद आप ऑथर्स का वन बाय वन यहाँ पर डाटा ऐड कर दें। जैसे नंबर 1 ऑथर है मोहम्मद जैन अब्बास। आगे मैं किसी भी तरीके से आप कॉमा लगा के लिख दें, या जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह आप बाकी डाटा भी लिख दें। तो डॉक्टर प्रोफेशन है मेरा, एफिलिएशन आपने लिखनी तो वो लिख दें, शेख ज़ैद हॉस्पिटल। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना जो व्हाट्सएप पे एक्टिव है।
ठीक है, क्यों, ताकि हम कांटेक्ट कर सकें। इसी तरीके से नंबर 2 ऑथर जो भी हैं, सेकंड ऑथर, ठीक है, और नेक्स्ट उसकी एफिलिएशन, जो भी प्रोफेशन है उनका वो आप ऐड करें इधर। उसके बाद उसकी एफिलिएशन लिख दें कि वो कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट से हैं। उसके बाद लास्ट पे आपने नंबर ऐड कर देना। तो ये आपका हो गया। अब आपने यहाँ से अटैच करनी है फाइल, तो इधर आके अटैच करेंगे आप। सबसे पहले जाएंगे, हमारे पास है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में हमने रखा था एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट अटैच कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट अटैच करने के बाद मैं इधर ये भी मेंशन कर सकता हूँ, प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट। ये थोड़ा सा फॉर्मल वे होता है किसी को एड्रेस करने का, और सिंपली यहाँ से सेंड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज चला गया, और आपको इंशाल्लाह अब एक ईमेल आ जाएगा, एक्सेप्टेंस ईमेल। वो उसकी भी हमने डेट मेंशन की हुई है, जो आप हमारी साइट पे जब आप फेसबुक फॉलो कर लेंगे तो इस पे आपको सारी फिर डिटेल्स मिलने लग जाएंगी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन एनीवन सबमिट मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट? तो आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट्स भी जमा करवा सकते हैं। इसके बाद अब आप अपने पेपर पे काम करना स्टार्ट कर दें, और हमारी एक्सेप्टेंस का या अप्रूवल का वेट करें, ताकि फिर आपको नेक्स्ट गाइडलाइन मिल सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप सो ये हेल्पफुल रहा होगा और अब आपके एब्स्ट्रैक्ट्स लाजमी रिसीव होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।